हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन हम एक बार कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बट हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर फंक्शनल से पहले हम फंक्शनल की बात करते हैं कि फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल क्या है आपका, एक तरह से एक मैपिंग है से एफ, जिसकी डोमेन क्या होती है आपकी, एक नॉर्म्ड स्पेस होता है। डोमेन इज़ आपका क्या है, एक नॉर्म्ड स्पेस है, या फिर डोमेन क्या होता है, सब स्पेस ऑफ नॉर्म्ड स्पेस। एंड कोडोमेन लाइज इन द सेट ऑफ रियल रेंज लाइज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि कोडोमेन क्या होता है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ए मैपिंग एफ हुज डोमेन इज subspace of a norm space and codomain is set of real numbers is said to be functional। वो आपका क्या है, फंक्शनल है। और लीनियर फंक्शनल क्या है, अगर आपकी ये लीनियर, जैसे लीनियर ऑपरेटर में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी, अगर उन दोनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है तो ये आपका क्या बन जाता है, लीनियर फंक्शनल बन जाता है। दो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आपने कोई दो यहाँ से लिए या वेक्टर्स लिए x प्लस वाई, अगर आप उस पर लगाते हैं फंक्शनल एफ एक्स प्लस, ये आपका होल्ड करता हो। सेकंड क्या है, एफ अल्फ़ा हम क्या लेंगे, स्केलर लेंगे, यानी कि फील्ड से लेंगे। ठीक है ना, नॉर्म स्पेस है तो वेक्टर स्पेस तो होगा ही ये, तो ये किसके इक्वल हो, अल्फ़ा एफ एक्स। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ये फंक्शनल, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है लीनियर फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन सेम रहती है जो आपकी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की थी। आप प्रीवियस लेक्चर स्टडी करेंगे तो सेम बिल्कुल वही आपकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है आपकी, बाउंडेड और लीनियर फंक्शनल इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़, क्या है, लीनियर फंक्शनल इज सेड टू बी बाउंडेड इफ़ क्या हो आपका, अब आपको पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उस पे जो नॉर्म होती है वो भी एक तरह से नॉर्म स्पेस होता है आपका। उस पे जो नॉर्म होती है वो क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू इफ देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट क्या हो, मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी नॉर्म एक्स, वेयर नॉर्म क्या है, दिस इज द नॉर्म डिफाइंड ऑन दी, जो इस फंक्शनल की क्या है, नॉर्म क्या है, इस फंक्शनल की जो डोमेन है उस पे डिफाइन है ये वाली नॉर्म। और ये ठीक है ना, एफ एक्स जो है वो एलिमेंट किसका आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का एलिमेंट होगा। एफ एक्स जो होगा वो रियल नंबर्स, क्योंकि हमने एक्स वेक्टर यहाँ से उठाया कैपिटल एक्स से, नॉर्म स्पेस से, और एफ एक्स एलिमेंट क्या आएगा आपका, रियल नंबर, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो उस पर क्या है, नॉर्म, नॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडुलस में। तो मॉडुलस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, नॉर्म स्पेस एक्स। तो ये आपकी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है बाउंडेडनेस की जो हमने की थी लीनियर ऑपरेटर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें डेफिनेशन आपकी ये भी सेम रहेगी, थ्योरम अ लीनियर फंक्शनल इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो यही आपकी क्या है, लीनियर ऑपरेटर में भी यही थ्योरम हमने की थी, और लीनियर ऑपरेटर इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो सेम आपका ये रिजल्ट इसमें भी ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल हम यही ले लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, नॉर्म का ही है। नॉर्म जो है, आपने स्टार्टिंग में जब हमने नॉर्म्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने उसमें किया था कि नॉर्म क्या होता है, इट इज़ अ मैपिंग इफ़ एक्स आपका क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, नॉर्म इज़ अ मैपिंग आपकी क्या है, फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक है, नॉर्म इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से फंक्शनल हो गया। ठीक है, और आपको पता है नॉर्म जो होता है, ये जो मैपिंग है ये नॉर्म कब बनती है, अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये सिंपल है आपका, बिल्कुल हम ये करते हैं कि जो नॉर्म होता है, फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है कि नॉर्म जो है वो आपका फंक्शनल होता है। ठीक है, नॉर्म इज़ अ फंक्शनल बिकॉज देखो अगर x आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, यानी कि नॉर्म्ड स्पेस है। स्टार्टिंग में ही लेते हैं, इफ़ x इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस, तो नॉर्म स्पेस है, उस पर कोई ना कोई नॉर्म होगी। तो ये वाली जो नॉर्म है ये क्या है, x से
आर तक है, क्योंकि जो नॉर्म की कोडोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्या हो गया, नॉर्म आपका क्या है, एक फंक्शनल है। फंक्शनल के लिए क्या होता है, आपकी जो डोमेन होती है वो क्या होता है, डोमेन लाइज इन नॉर्म स्पेस, एंड कोडोमेन जो होती है वो क्या होता है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये नॉर्म जो है ये फंक्शनल तो होता है बट इट इज़ नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होता। क्यों ये लीनियर क्यों नहीं होता, बिकॉज आपने जो देखा होगा इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉर्म एक्स प्लस वाई। लीनियर के लिए क्या है आपका, नॉर्म ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। जो लीनियर होने के लिए आपका क्या है, अगर आप कोई दो वेक्टर लेते हैं उनका सम, उस पर आप फंक्शनल लगाते हैं तो वो आपका ओपन हो जाता है फंक्शनल, ठीक है। बट ये इक्वल नहीं होती, इट इज़ नीड नॉट बी इक्वल टू दिस। आपको पता है इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो ये है नॉर्म जो है वो फंक्शनल तो है बट इट इज़ नॉट लीनियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्म की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आपका क्या है, ये लीनियर नहीं है। बट दिस फंक्शनल इज़ बाउंडेड। ये बाउंडेड क्यों है, क्योंकि अभी मैंने जो आपको थ्योरम बताई थी वो थ्योरम क्या कहती है, अ फंक्शनल इज़ बाउंडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, और बाउंडेड है तो कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस नॉर्म को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस मैपिंग है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस हो गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ये बाउंडेड हो जाएगा उस थ्योरम को अप्लाई करके। तो अब हम इसे कॉन्टीन्यूअस प्रूव करते हैं। कॉन्टीन्यूअस के लिए इससे पहले हम क्या करेंगे, एक लैमा प्रूव करेंगे। इसमें लैमा क्या है, देखो ये आपका लेट दिस इज़ अ नॉर्म फ्रॉम नॉर्म स्पेस एक्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यू नो जो आपकी नॉर्म है तो ये प्रॉपर्टी देयरफॉर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी, नॉर्म ऑफ दिस इज़ लेस देन इक्वल टू। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे उस लैमा में, ठीक है। अब देखो लैमा हम प्रूव क्या करेंगे लैमा में, कि ये हम प्रूव करेंगे। वी वांट टू प्रूव नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई, ये हम प्रूव करेंगे लैमा में, ठीक है। बहुत इजी है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये हम प्रूव करेंगे लैमा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म x प्लस वाई और माइनस वाई, ओके। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस में नॉर्म y। अब क्या करेंगे हम, जो नॉर्म y है सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपकी इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा, वी गेट नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म x माइनस दिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ x एंड y, वी गेट क्या आएगा, इंटरचेंजिंग द रोल, x की जगह y ले लेते हैं और y की जगह हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू y माइनस x। आपको पता है कि ये इसके इक्वल होगा x माइनस वाई के, ये आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्म की। तो दिस इम्प्लाइज या दैट इज हम कह सकते हैं माइनस, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई। इसे हम 1 कर देते हैं इक्वेशन को, और यहाँ पे कर दिया इसे 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। 1 और 2 से हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 and 2 से आपका आ जाएगा नॉर्म x माइनस नॉर्म y होल मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x माइनस y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू नॉर्म स्पेस x। तो ये आपका लेमा हो गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी वांट टू प्रूव नॉर्म इज़ कॉन्टीन्यूअस। नॉर्म जो मैपिंग है वो क्या है,
कॉन्टीन्यूअस है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस हो गई तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, नॉर्म क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस के लिए मैं आपको, ये आपका एक रिज़ल्ट है कॉन्टीन्यूअस का कि ये फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ़ every convergent, if for every convergent sequence xn converges to x। अगर हम डोमेन में से, इसकी डोमेन में कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो इम्प्लाइज करें कि जो एफ एक्स एन है वो भी किसे कन्वर्ज करता हो, एफ एक्स को कन्वर्ज करता हो। ठीक है, अगर हमने क्या किया, जो एफ आपका फंक्शन है उसकी डोमेन से एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली एक्स एन, जो कि किस पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स पे कन्वर्ज कर रही है डोमेन के अंदर ही। ठीक है, तो और उस पे इम्प्लाइज, उस पे एफ लगाने के बाद, उस सीक्वेंस पे मैपिंग एफ लगाने के बाद वो किसे कन्वर्ज करता हो, एफ एक्स को, तब क्या होता है, वो फंक्शन जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो हम इस रिज़ल्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम क्या प्रूव करेंगे, इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हम क्या लेंगे, एक एक्सन सीक्वेंस लेंगे जो कि एक्स पॉइंट पे कन्वर्ज करती है इन नॉर्म स्पेस एक्स में, और हम क्या प्रूव करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू नॉर्म एक्स। ठीक है, हम ये प्रूव करेंगे और उस लेमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आपके क्या करेंगे, हम करेंगे लेट xn be any sequence in x such that, क्या है आपका, such that xn converges to x in नॉर्म स्पेस x। ठीक है, अब जो नॉर्म स्पेस के अंदर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, नॉर्म स्पेस में कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एंड सच दैट, क्या हो आपका, नॉर्म एक्स एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कैपिटल एन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिंपल क्या किया, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस नॉर्म स्पेस में उसकी डेफिनेशन लगाई है। अब हम क्या करेंगे, उस लेमा का यूज़ करेंगे, लेमा से क्या आ जाएगा, नाउ यूजिंग दैट लेमा वी नॉर्म दिस, एक्स की जगह एक्सन ले लिया हमने और वाई की जगह एक्स ले लिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्सन माइनस एक्स, और ये क्या है आपका, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्सन माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। और सीक्वेंस in is convergent in a norm space if and only if this condition hold। ठीक है, अगर ऐसा है तो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर कन्वर्जेंट है तो फॉर ईच एप्सिलॉन क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो है आपकी कंडीशन होल्ड करेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एक्सन जो है कन्वर्जेंट टू दिस। ठीक है, हमने लिया क्या था, कोई सीक्वेंस एक्सन ली थी जो एक्स पे कन्वर्ज करती है, इम्प्लाइज क्या आ गया, नॉर्म एक्सन कन्वर्जेंट टू नॉर्म एक्स, हेंस क्या हो गया, हेंस आपका क्या है, हेंस देयरफॉर नॉर्म जो है वो आपका क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टीन्यूअस है तो उस थ्योरम से क्या होगा, थ्योरम क्या कहती है, अ फंक्शनल इज़ कॉन्टीन्यूअस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। तो ये जो फंक्शनल है आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है, नॉर्म जो है वो एक ऐसा फंक्शनल है जो लीनियर तो नहीं होता, इट इज़ नॉट लीनियर बट इट इज़ बाउंडेड। रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।